हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ से हम भी ठीक हैं। तो दोस्तों, बारिश हो रही है। वैसे तो 5 बजने वाले हैं, खाना बनाने का टाइम है, पर हमने कहा कि चलो ब्लॉग बना लेते जब तक बारिश भी निकल जाएगी और हमारा ब्लॉग भी बन जाएगा। तो वैसे तो मैं ब्लॉगिंग कभी कभी करती हूँ, और कहाँ जाऊँ, मैं अपने घर पे अकेली हूँ और बच्चे हैं और हमारे पति हैं, वो काम पे चले जाते हैं। घर पे कोई नहीं रहता, बस मैं ही रहती हूँ अकेली। तो बच्चे अभी पढ़ाई लिखाई करके खेल रहे हैं। तो दोस्तों, मैं ये कहूँगी कि मैं रोना नहीं चाहती दोस्तों, मैं बहुत मजबूत अपने आप को करना चाहती हूँ, पर पता नहीं ऐसा क्या है कि मेरे अंदर आंसू बहुत जल्दी निकल आते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे एक बेटी है और बेटी को ससुराल में यदि सुख नहीं है, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। हमारा पति हमें प्यार करता है अच्छे से, हमारी सास भी मानती जानती हैं, हमारे घर में कोई ऐसी बात नहीं है। पर हम दूसरे के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं, दूसरे को देखते हैं। तब एक बेटी है, यदि बेटी को ससुराल में दुख हुआ और तो वो किससे कहेगी? अपनी माँ से तो ही कहेगी ना। और जब माँ से नहीं कहेगी, बहन से नहीं कहेगी, तो वो कहेगी किससे? फिर तो उसे निसहारा हो जाता है ना, कि हमारा तो कोई सहारा बनने वाला नहीं है। यही बात होती है ना। फिर उसके मन में जो भी आएगा विचार वही करेगी ना। और यदि भाई की तरफ से, मैया की तरफ से और सबकी तरफ से सपोर्ट मिलता रहेगा, मैं ये नहीं कहती कि घर बिगड़ जाए, ऐसी बात कोई नहीं है। पर यदि उसका पति नालायक है, दारू पीता है और बहुत सारा ऐसा सिस्टम है घर का जो वो फर्ज निभा नहीं सकता, जैसे कि अपनी मैया को सुख नहीं दे सकता, तो ऐसे पति यदि किसी को मिल गए हैं तो बताओ इंसान क्या करे, कहाँ को चला जाए? घर में भी कोई उसको सुख देने वाला नहीं है। यदि मैया है, यदि मैया ही नहीं बोलेंगे और पिताजी नहीं बोलेंगे किसी बात के लिए दामाद को, तो उसको तो लगेगा कि इनका कोई सहारा ही नहीं है। मतलब उसको पूरी छूट मिल जाएगी, फिर वो मनमानी और हो जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि उसको इतनी छूट मत दो। यदि वो गंदा है, कुछ भी ऐसे वैसे दारू पीता है, गांजा पीता है, गलत उठक बैठक करता है, तो अपनी बेटी के लिए उसे समझाना चाहिए, उसे डांटना चाहिए और डरवाना धमकाना चाहिए। किसी न किसी तरह से उसे रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर उसे लाना चाहिए ना। तो यदि जब ये सब कार्य घर वाले नहीं करेंगे तो क्या बाहर वाले करेंगे? और बाहर वाला तो कोई नहीं करेगा ना। बाहर वाला क्यों करेगा भाई? बाहर वाला तो और हंसी उड़ाएंगे। तो घर के इंसानों से तो हम अपनी तकलीफ बता सकते हैं, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। पर मेरी मैया कहती है कि किसी से मत कहो। किसी से क्यों ना कहें भाई? देखो, मैं किसी की बात ये नहीं कहती कि हाँ वहाँ जाके लोग कहते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी क्या किसी के पिता हैं, भाई हैं, किसी के घर के सदस्य हैं? वहाँ लोग जाके अपनी मुसीबत को सुनाते हैं, गुरुजी उन्हें समझाते हैं, डांटते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपका घर बर्बाद हो जाएगा। तो मैया पिता तो अपने घर के हैं, उन्होंने जन्म दिया है, वो ऐसा रिश्ता देख के कर दिया, फिर उनको समझाना नहीं चाहिए? मानते हैं कि हमारी नसीब है, हमें वहाँ लेके चली गई, फिर भी उन्हें समझाना तो चाहिए अपनी बेटी के नाते। बेटी अभी मान लो कि जैसे घर में बच्चा नहीं है, फिर कुछ दिन के बाद बच्चा हो जाएगा, हाथ में बेड़िया पड़ गए तो कहाँ को जाएगी कमाने? क्या खाएगी, क्या खिलाएगी? बच्चे को कैसे पढ़ाई लिखाएगी? इतना महंगाई का ज़माना है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि उसे
अच्छे से समझाना चाहिए, डरवाना चाहिए, धमकाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेटी को निसहारा छोड़ दो, फिर वो तो रोएगी, चिल्लाएगी, यही बोलेगी ना कि अब किसी से कहना ही बेकार है। यही समझेगी अपने आप में कि हमारा कोई सहारा देने वाला ही नहीं है, तो हम क्यों किससे कहें। और गुरुजी के पास में देखो बहुत सारे लोग जाते हैं, इतनी बातें करते हैं, गुरुजी सबको समझाते हैं, क्या उनके घर का कोई है या उन्हें कोई कमा के देता है? कुछ भी नहीं देता। फिर तो हम तो कहते हैं कि मैया हमारी हैं। हम यदि मैया से कोई बात नहीं कहेंगे, अपनी बहनों से नहीं कहेंगे, तो किससे कहेंगे? और हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि जैसे सुख मुझे मिल रहा है, मेरे घर वाले दे रहे हैं, मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी सारी बहनों को यही सुख मिले, वो अच्छे से अपने घर में रहें, सबका पति प्यार दुलार करे। और यदि अब भगवान जाने, सबका कर्म भगवान अलग अलग ही लिख देते हैं, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। और यदि किसी को परेशानी होती है, मेरे घर में हो या बाहर हो, मुझसे तो मैं अगर करने योग्य होती, उनकी मदद करने की मेरे पास हैसियत होती तो मैं करके दिखाती, पर मैं कर नहीं सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। क्योंकि कहते हैं हमारे यहाँ कहावत की मूरी खुद अपने पत्ता से भारू है, तो दूसरे को क्या सीख देगी। हम खुद नहीं कर सकते, हमारी समस्या खुद है। बस यही है कि हमें घर में कोई दुख नहीं है, कोई ना हमें मारे, ना हमें कुछ कहे, और हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। बस दूसरे की बात देख के सुन के मुझे यही तकलीफ़ होती है। और मैं तो यही कहूँगी, यदि बेटी को ससुराल में दुख है तो मायके वाले से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपनी बेटी का सपोर्ट करें। पहले तो गलतियां जाने दोनों की, फिर यदि बेटी की गलती है तो बेटी को डांट सकते हैं, अपनी बेटी से मार भी सकते हैं। यदि दामाद की गलती है तो कैसे भी करके दामाद को अच्छे रास्ते पे लाने की कोशिश करें, और है ना कि गलत बातों में उलझ जाएं, गलत बातों में नहीं। उसे अच्छा ढंग सिखाना चाहिए, कैसे भी तरीका से वो माने, उसी तरीका से उसको मनाना चाहिए, समझाना चाहिए अच्छे से। यदि बेटी का या तो मायका या तो ससुराल, और जाएगी तो कहाँ को जाएगी बताओ? कहीं अलग तो ठिकाना भी नहीं है। बच्चा है गोद में, कमा खा नहीं सकते, किसी के घर नौकरी भी नहीं कर सकते, कौन देगा पैसे, कहाँ से क्या होगा? तो दोस्तों, जिसके घर में बेटियों को दुख है वो लोग अपनी बेटी की ज़रूर सहायता करें, क्योंकि बेटियों का कहीं घर नहीं है। मायके में रहो तो किसी किसी की भाभी हैं तो अच्छी हैं, वो अपने जैसे समझती हैं, अपने जैसे दर्द महसूस करती हैं, और किसी किसी की भाभी हैं तो वो तो फिर वो भी नहीं समझती, वो भी यही समझेंगी आ गई मेरे सर पे बोझ बन के रहने लगी। तो जितने दिन मैया बाबा हैं उतने दिन तो अपने बच्चे को, अपने दामाद को अच्छे से समझा बुझा के उसका घर बार ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, यदि मेरी बात अच्छी लगी हो, और ये सचमुच घटना है, मैं कभी ब्लॉग नहीं बनाती, जल्दी से कभी भी ब्लॉग नहीं बनाती। इंसान तो बनाते रहते हैं, कभी सब्जी आई, कभी कुछ आया, कभी कुछ आया। एक तो मैं कहीं जाती नहीं, कुछ भी खरीदने उरीदने कहीं नहीं जाती। बाज़ार वाजार नहीं थे इनके पापा तो जाती थी, वरना मैं बाज़ार वाजार कहीं भी नहीं जाती। तो इसी कारण से मैं ब्लॉग नहीं बना पाती। पर कभी काल ऐसे मेरे मन में मतलब जैसे विचार उठते हैं, और तो इसी कारण से मैं ब्लॉग बनाती हूँ। और दोस्तों, मुझे इस लायक आप बनाइए कि मैं मदद कर सकूं, किसी के काम आ सकूं। आप लोगों से मेरी यही उम्मीद है कि मेरी मदद करिए दोस्तों, कि मैं
सबके काम आ सकूं, सब किसी न किसी का मेरे कारण से दुख दूर हो सके, और मुझसे किसी का दुख नहीं देखा जाता दोस्तों। तो राधे राधे। इसी पर ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, और सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है दोस्तों कि बेटियों की मदद ज़रूर करें। राधे राधे।